नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, चित्रकूट जिला जेल में खूनी खेल खेला गया है। कुख्यात अपराधी मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक और कैदी मिराज अली की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अंशुल दीक्षित नाम के कैदी ने दोनों को गोली मारी है। पुलिस की कार्रवाई में अंशुल दीक्षित भी ढेर हो चुका है। मुकीम काला बेहद कुख्यात बदमाश था और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में उसका खौफ था। हरियाणा तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। देहरादून में भी वसूली किया करता था। बेहद खूंखार अपराधी। एक समय में जब कैराना में बीजेपी ने आरोप लगाया था कि वहां पर पलायन हो रहा है, तो उसके पीछे भी मुकीम काला गैंग को ही जिम्मेदार बताया गया था। 2017 में उसके ऊपर शिकंजा कसा गया। चित्रकूट जेल में बंद था मुकीम काला, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाला अपराधी अंशुल दीक्षित भी ढेर कर दिया गया है। मुकीम काला के मारे जाने से पश्चिमी यूपी को बहुत बड़ी राहत मिली होगी, लेकिन जेल के अंदर जिस तरह से इस अपराधी का खात्मा किया गया है, उसको लेकर जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुकीम काला हत्या, रंगदारी, अपहरण समेत कई गंभीर मामलों में वांटेड था। कई मामले उसके ऊपर चल रहे थे, मुकदमे चल रहे थे और एक दूसरे अपराधी ने उसे गोली मार करके कत्ल कर दिया है। चित्रकूट जिला जेल के अंदर यह खूनी खेल खेला गया है। दर्जनों मामले दर्ज थे मुकीम काला के ऊपर। वसूली का माहिर माना जाता था मुकीम काला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा और उत्तराखंड तक उसका काला कारोबार फैला हुआ था। मजे के लिए हत्या कर देना उसका शगल हुआ करता था। मेरठ से हमारे सहयोगी अभिषेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक दुर्दांत अपराधी की मौत हुई है मुकीम काला, लेकिन जिस तरह से जेल में उसे ढेर किया गया है, अब कई सवाल खड़े होंगे जिनके जवाब जो हैं जेल प्रशासन को और राज्य सरकार को देने होंगे। हाँ देखिए, वो तो देने ही होंगे। जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी 3 साल पहले बागपत की जेल में मारा गया था, ठीक सुनील राठी का नाम उसमें आया था, ठीक उसी तरीके से ये हत्याकांड हुआ है। और ये एक जेल से नहीं, 3-4 जेलों में ये पूरा षड्यंत्र बनाया है और बाहर से किसी पावरफुल व्यक्ति ने पूरी मदद की है। क्योंकि जेल के अंदर अगर आप मिलाई भी करने जाएंगे तो आपका मोबाइल तक बाहर निकाल लिया जाएगा, जेबों की तलाशी होगी, हर चीज़ की तलाशी होती है। ऐसे में सवाल यह है कि स्वचालित हथियार अंदर कैसे पहुंचे। ये माउजर 9mm का माउजर की बात सामने आ रही है जिससे गोलियां चली हैं। अंशुल दीक्षित पर वो हथियार कहां से आए, पहला सवाल है। लेकिन हाँ, मुकीम काला ईद के दिन माना जाना, इसके पीछे बहुत बड़ी एक वजह भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को कि मुकीम काला के साथ कभी सहारनपुर का एक बदमाश तीतरो गाँव पड़ता है, हैदर, मुकीम काला का साथी था। और मुकीम काला और हैदर ने शुरुआत जब करी अपराध की दुनिया में, हैदर मुकीम काला का सीनियर है। पानीपत में एक डकैती के पैसे के बंटवारे को लेके इन दोनों के बीच में विवाद हुआ। शामली और सहारनपुर में ज़्यादा दूरी नहीं है, अगल बगल के जिले हैं दोनों। तो मुकीम काला ने ईद के दिन ही हैदर के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हैदर इस समय उन्नाव जेल में बंद है और वहाँ मुख्तार अंसारी का एक बेहद शार्प शूटर सैफ भी बंद है। कसम खाई गई थी कि मुकीम काला को उसी दिन मारा जाएगा जिस दिन। अब इनके बीच में क्या कनेक्शन है ये पुलिस जांच करेगी, लेकिन इतना जरूर है बड़ा दुर्दांत अपराधी था। कैराना मेरठ से ज्यादा दूर नहीं, 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और कैराना के जितने भी व्यापारिक घराने हैं उस सब में दहशत थी मुकीम काला की। जी बिल्कुल, हमारे साथ दीपेश हैं जो कि अब चित्रकूट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, 2 लोगों की हत्या कर दी गई है जेल के अंदर, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी तक की जानकारी के हिसाब से सिर्फ 2 लोग ही मृत हुए हैं और अभी फिलहाल अन्य किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और मौके पे पुलिस के आलाप चौरान तफ्तीश करने में लगे हुए हैं जी, और जल्द ही कुछ बोलने। दीपेश, जवाब कब तक मिलेगा? आखिर जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचा, और वो भी अत्याधुनिक हथियार पहुंचता है। एक कुख्यात अपराधी को अंदर ढेर कर दिया जाता है और जिस अपराधी ने गोलियां चलाई उसे भी मार के खत्म कर दिया जाता है। ये तो बहुत कई राज इसमें दफन हो गए इसके साथ में, अंशुल दीक्षित के साथ में। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जो उभर के सामने आता है कि जहाँ पे ऐसी तगड़ी छानबीन के बाद ही लोगों का आना जाना प्रवेश हो पाता है। और इसे आपको बता दें कि यहाँ बहुत सारे कोरोना संक्रमण भी पेशेंट मतलब कैदियों को हुआ था, जिसके बाद से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था और लोगों का आवाजाही ये सब चीजें पूरी तरह से पाबंद कर दी गई थी। लोगों से मिलाई बंद कर दी गई थी। परिजनों
का आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। इसके बाद भी कैसे हथियार पहुंच गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उभर के सामने आ रहा है। जी, हमारे साथ अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, एक मजदूर से लेकर के कुख्यात अपराधी तक का सफर कैसा रहा था मुकीम काला का, हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताएं। देखिए, आज से 10-12 साल पहले मुकीम काला जब अपराध की दुनिया में आया तो उसके पीछे पूरी फिल्मी कहानी थी। जिस तरीके से फिल्मी पटकथा के तहत उसके एंड हुआ है, जिस तरीके से मारा गया है, वो पूरी फिल्मी कटकथा हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं। इसी तरीके से गांव के कुछ दबंगों के द्वारा जो उसी की बिरादरी से थे, उन्होंने कुछ जुल्म जाति जैसा बताते हैं वहाँ के लोग कैराना के किए, जिसके बाद मुकीम काला ने हथियार उठाया। उसका छोटा भाई भी वसीम काला भी बदमाशी में आया। मुकीम काला ने सबसे पहले जितने बड़े व्यापारी थे कैराना के उनको धमकाना शुरू किया। गरीबी बहुत ज़्यादा थी। मैंने मकान के शॉट भेजे हैं मुकीम काला के। अब जब मुकीम काला बदमाश बन गया था, उसके बाद नया मकान बनाना शुरू किया था, लेकिन उस पर प्लास्टर भी नहीं हुआ है। मुकीम काला ने हर किसी बड़े लाला को, चाहे कैराना से पानीपत की दूरी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 20 मिनट का वक्त लगता है हरियाणा के पानीपत में पहुंचने में। पानीपत में कंबल का कारोबार बहुत ज़बरदस्त होता है और कंबल के बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन सबको धमकाया, चौथ वसूली करी और जिसने नहीं दिया ऑन स्पॉट उसको मार डाला। ऐसी 7 घटनाएं कैराना में दर्ज हैं, जिसके बाद पलायन शुरू हुआ था। तो एक बड़ा दुर्दांत नाम था मुकीम काला। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे अन्य खबरों पर भी हम जानकारी लेंगे। तो चित्रकूट जेल में मुकीम काला को ढेर कर दिया गया है। कुख्यात अपराधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जो कि देहरादून तक जिसकी पैठ थी और वसूली करने में मास्टरमाइंड माना जाता था और मजे के लिए लोगों का कत्ल कर दिया करता था, वो कुख्यात अपराधी जेल के अंदर ढेर कर दिया गया है। उसका एक साथी भी मारा गया है और इस मामले में क्या कहानी है असल में इस शूटआउट की, ये बाद में पता चलेगी। लेकिन एक कुख्यात अपराधी ढेर हुआ है चित्रकूट जेल में और अपराधी को जो निशाना बनाने के लिए अत्याधुनिक हथियार किस तरह से जेल के अंदर पहुंचे, ये जेल प्रशासन को जवाब देना होगा। जिस शख्स ने गोलियां चलाई, अंशुल दीक्षित, वो भी मारा जा चुका है और ये गैंगवॉर के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया का क्या कुछ इसके तार हैं, ये अब जांच में ही पता चलेगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आतंक मुकीम काला मारा जा चुका है।